नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है अपॉर्चुनिटी कार्ड ऑफ जर्मनी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव वीज़ा। जर्मनी गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव्ड कर दिया है और आई थिंक सो ये 2024 में फर्स्ट वीक ऑफ 2024 में ये स्टार्ट भी हो जाएगा जैन से। तो इसको उन्होंने जो ड्राफ्ट था उसको अप्रूव कर दिया है। तो इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इवन हमारी जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ़ वीडियोज़ है और हमारे चैनल के ऊपर जब भी किसी भी कंट्री की न्यू चेंजेस आती हैं तो उसकी हम कंप्रहेंसिव टू द फैक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आते हैं। आप हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ भी हमारे चैनलों पर देख सकते हैं, 2 चैनल है। तो जर्मनी में हम बच्चों को स्टडीज़ के लिए भेजते हैं एक्सक्लूसिवली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर इंटायर स्टडी फ्री है। आइदर बैचलर, मास्टर या पीएचडी में जाना है तो उसकी हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसको हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। इसी तरीके से वहाँ का एक बहुत ही लुक्रेटिव प्रोग्राम है जिसको हम हाउस बिल्डिंग को प्रोग्राम कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ए वोकेशनल ट्रेनिंग, जो कि इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट ब्लॉग्ड अकाउंट। वहाँ पर आप जा सकते हैं, उसकी भी हमारी प्लेलिस्ट है, उसको भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगाया है। वहाँ जाकर उसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उसके बाद आपको आइडिया हो सकता है कि क्राउन इमिग्रेशन कितनी टेक्निकल है टुवर्ड्स स्टडी इन जर्मनी। तो इवन हम जर्मनी को ही डील नहीं करते, हमारे पास नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं, लेकिन आज की डेट में हम कहाँ पर आते हैं, जो कि जर्मनी गवर्नमेंट ने ये नया वीज़ा इंट्रोड्यूस किया है, अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो इसको अगर लेना है तो कोई भी पर्सन इसको अप्लाई कर सकता है। वो कौन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में 1 बाय 1 बताऊंगा। इन्होंने ये सिस्टम को किस लिए इंट्रोड्यूस किया उसको भी हम बताएंगे। ये पॉइंट बेस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। पॉइंट बेस सिस्टम प्राइमरी कंट्रीज़ जिनके अंदर पीवीएस सिस्टम चलता है, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, वहाँ पर पॉइंट बेस सिस्टम स्टार्टिंग से ही रहा है। जिन्होंने वहाँ की डायरेक्टली पीआर लेनी होती हैं, जहाँ जो ले रहे हैं, उसको देखते हुए यूके ने भी पॉइंट बेस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इवन यूएस जैसी कंट्री में भी ये चीज़ें अभी इंट्रोड्यूस होनी है। कुछ चीज़ें उनके पास ऐसे वीज़ाज़ भी हैं जो पॉइंट बेस सिस्टम के थ्रू है। तो इसको देखते हुए अनदर यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इस रूट को इंट्रोड्यूस किया है ताकि उनके पास भी जो लोग हैं स्किल्ड वो उनकी कंट्री के अंदर आएँ। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है। उनके अंदर ये कुछ फैक्टर्स हैं, अगर उन फैक्टर्स को आप फुलफ़िल करते हैं तो यू कैन अप्लाई दिस वीज़ा। 14 पॉइंट है टोटल। 14 पॉइंट में से आपने 6 पॉइंट लेने हैं। अगर 14 में से आपके 6 पॉइंट आते हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस वीज़ा। आइदर आप एक स्किल्ड पर्सन हैं, आइदर आप हाईली स्किल्ड हैं, बोथ पर्सन कैन अप्लाई दिस अपॉर्चुनिटी कार्ड ऑफ जर्मनी। तो इसमें बेनिफिट क्या है? देयर इज़ नो नीड फॉर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की, आपकी आइल्स होनी चाहिए, जहाँ आपकी जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए। हाँ, आपके पास जर्मन लैंग्वेज है तो उसके पॉइंट मिलते हैं, बट दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। और एज के लिए भी इसके अंदर कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, बट अगर आपकी एज कुछ उन्होंने कुछ फैक्टर्स में एज लिखी हुई है कि कितनी एज है इतने पॉइंट मिलेंगे। अगर आप ओवर एज भी हैं तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके 6 पॉइंट अलग अलग उसमें से फैक्टर्स में आते हैं जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं। तो कोटा है, उन्होंने कैपिंग सिस्टम फिक्स किया है कि हम हर साल इतना कोटा लेंगे, क्योंकि जर्मनी गवर्नमेंट को नंबर ऑफ़ लोगों की रिक्वायरमेंट है, आइदर वो हाईली स्किल्ड हैं चाहे स्किल्ड हैं। दैट रीज़न वो अपनी डिफरेंट न्यूज़ ऑलवेज डालती रहती है कि हमें 4 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट है। उसकी भी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। तो दैट रीज़न उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो इससे पैरेलल का प्रोग्राम था जिसको हम जॉब सीकर वीज़ा कहते हैं, जो कि 6 मंथ का मिलता है। लेकिन जो ये वीज़ा है जॉब सीकर वीज़ा में देयर इज़ ए नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है। यू कांट वर्क, यू कुड नॉट अकम्पनी विद द स्पाउस, आप सिर्फ डिग्री है तभी, मतलब ऐसी कुछ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो बट इसमें आप विदाउट डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको डिग्री के पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो अभी पॉइंट कौन कौन से एट्रीब्यूट से लेने हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इवन जॉब सीकर पे पार्ट टाइम नहीं था, यहाँ पार्ट टाइम है। स्पाउस नहीं ले जा सकते, इसमें स्पाउस भी ले जा सकते हैं। तो वो मैं 1 बाय 1 बताऊँगा। इवन इस वीज़ा में आप विदाउट जॉब ऑफर जा सकते हैं। तो अगर आपने इस वीज़ा को भी अप्लाई करना है तो आप अपने प्रोफाइल भेजें। आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद इमीडिएटली आपको मैं बताऊंगा कि आपको अपना इस वीज़ा के अलावा और कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन रखने हैं, क्योंकि हम सिंगल कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। जैसे ही ये इंट्रोड्यूस किया है हमारे पास नंबर ऑफ़ क्वेरीज जनरेट हुई हैं। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ से आपने पॉइंट लेने हैं। सबसे पहले एजुकेशन।
एजुकेशंस में आप डायरेक्टली 6 पॉइंट मैक्सिमम ले सकते हैं अगर आपकी अप्रोप्रिएट एजुकेशन है। तो अभी एजुकेशन में क्या है, डिग्री है, तो डिग्री को क्या हमें एनाबिन भी करवाना पड़ता है, रिकॉग्नाइज भी करवाना पड़ता है, उसके ऊपर अभी कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं आई। क्या उसको एपीएस भी करवाना पड़ेगा, उसके ऊपर अभी जो भी न्यू क्लैरिफिकेशंस आएगी वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। तो अगर आपकी डिग्री नहीं है तो उसमें आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद एज के पॉइंट अंडर 35 है तो आपको जो मैक्सिमम पॉइंट है वो मिल सकते हैं। अगर आप 35 से 45 के बीच में हैं तो कुछ पॉइंट है, अगर 45 से अबव हैं तो 0 पॉइंट है। तो एक्सपीरियंस, तो थर्ड जो उनका एट्रीब्यूट फैक्टर्स है एक्सपीरियंस का भी उन्होंने पॉइंट दिए हैं कि आपका इतना एक्सपीरियंस है तो आपको उसके इतने पॉइंट मिलेंगे। लैंग्वेज, फोर्थ जो फैक्टर है वो लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, जर्मन लैंग्वेज। तो जर्मन लैंग्वेज अगर आपने की हुई है तो उसके भी पॉइंट है, ये 14 में से आपने 6 पॉइंट लेने हैं। 4 फैक्टर मैंने ये डिस्कस कर दी है। तो लैंग्वेज में अगर आपने A1 किया है उसके कितने पॉइंट है, अभी तक मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अगर B1 तक किया है कितने पॉइंट है, C1 किया तो कितने पॉइंट मिलेंगे, उसके भी पॉइंट आप ले सकते हैं। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज नहीं की है तो आप विदाउट जर्मन लैंग्वेज भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके पॉइंट नहीं मिलेंगे। और फिफ्थ फैक्टर देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैरिड है, स्पाउस के भी पॉइंट मिलेंगे। अगर उनके पास भी कोई डिग्री है तो उनके भी पॉइंट आप अगर ले सकते हैं। सिंगल है तो स्पाउस के पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन उसकी डिग्री चेक की जाती है। अगर मैरिड है, डिग्री नहीं की है तो वो पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। तो जो सिक्स्थ फैक्टर है, लास्ट वन है, अगर आप जर्मनी में 6 मंथ से ज़्यादा रहे हैं किसी भी वीज़ा के ऊपर तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो अगर आप जर्मनी में पहले प्रीवियसली स्टूडेंट वीज़ा पे थे या वर्क परमिट पे थे या किसी अनदर कैटेगरी पे थे लीगली, तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं। तो ये 6 फैक्टर है, मैक्सिमम 14 पॉइंट है तो आपने मिनिमम 6 पॉइंट लेने हैं। 6 पॉइंट है तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। अभी नए क्वेश्चन जो स्टार्ट होने हैं, सर क्या इस वीज़ा के लिए हमें अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी दिखाने पड़ेंगे? यस, आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी दिखाने पड़ेंगे इन द शेप ऑफ ब्लॉक्ड अकाउंट। उसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, जब उसकी भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं उसके बारे में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है बच्चे का, तो क्या ये वीज़े का ड्यूरेशन क्या रहेगा? इस वीज़े का जो ड्यूरेशन है 1 साल का रहेगा। तो 1 साल आप जर्मनी में जा सकते हैं। क्या मैं अपनी स्पाउस को अकम्पनी कर सकता हूं? तो स्पाउस के लिए अभी तक मेरे पास कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं आई हैं, लेकिन स्पाउस को वहां पर ले जाना इट इज़ नॉट सो ईजी, क्योंकि मैं स्टूडेंट डिपेंडेंट भी करता हूं जर्मनी का। तो स्टूडेंट डिपेंडेंट को बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन जो वर्क परमिट पे जर्मनी में जाते हैं, जो वर्किंग वहाँ पर कर रहे हैं, वो स्पाउस इजीली ले आ सकते हैं। उनको A1 सीखनी पड़ती है स्पाउस को, जहाँ वहाँ पर हाईली स्किल्ड हैं जो ऑलरेडी जर्मनी के अंदर, वो भी अपनी स्पाउस को इजीली ले आ सकते हैं। उनको A1 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इस जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर जो अभी जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है, इसमें हम अपनी स्पाउस को ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, इसके ऊपर मेरी कोई क्लैरिफिकेशन हमें मिली नहीं है कहीं से। अगर मिलेगी तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो क्या इस वीज़ा के ऊपर मैं पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूं? बच्चे का ये भी क्वेश्चन है। 100% आप इस वीज़ा के ऊपर पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि जॉब सीकर में आपको पार्ट टाइम वर्क अलाउ नहीं था। अभी जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सर इसके अंदर हमें जो मिनिमम सैलरीज इस वीज़ा को लेने के लिए जो एम्प्लॉयर ने ऑफर करनी है वो कितनी दिखानी पड़ेगी? तो अभी उसके ऊपर मेरे पास क्लैरिफिकेशंस नहीं है। लोग मुझे कहते हैं कि वहाँ पे 45,000 यूरो दिखाना पड़ेगा, 45,000 ऑनवर्ड पर ईयर दिखानी पड़ेगी। ऐसे है कि ये वीज़ा स्किल्ड लोगों के लिए भी, हाईली स्किल्ड लोगों के लिए भी है। तो जो स्किल्ड लोग होंगे तो उनको इतनी सैलरी दिखाने की, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, जब मेरे अपने प्रजम्पशंस हैं, रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बट जब इसकी कोई क्लैरिफिकेशन आएगी वो भी मैं आप तक लेकर आऊँगा। अभी इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है, जो मैंने ये अपॉर्चुनिटी कार्ड ऑफ जर्मनी का बताया है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जब इन्होंने स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया था 2020, उसकी भी कंप्रहेंसिव वीडियो लेकर आए थे। अभी इन्होंने अपना जो सिटीजनशिप एक्ट इंट्रोड्यूस किया है 2023, जो कि बहुत ही लीनियट किया है जर्मनी पासपोर्ट, उसकी भी मेरी कंप्रहेंसिव वीडियो आई थी। इसी तरीके से इसकी भी आ गई है। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि अगर आपने जर्मनी में जाना है, इधर स्पाउस या स्टूडेंट, जहां आपने हाउस बिल्डिंग को प्रोग्राम में, जहां इस कार्ड के थ्रू आपने अपना कोई वीज़ा अप्लाई करना है, या जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है, तो एटलीस्ट क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन जरूर लें और हमारी वीडियो को अनदर कंसल्टेंटों के साथ भी कंपेयर करें। और इसके ऊपर आपको चलते फिरते लोग जरूर मिलेंगे, या ब्लॉगर मिलेंगे जो ऐसे यूट्यूबों पे वीडियो डाल देते हैं, लेकिन उनका अपना फिजिकली इमिग्रेशन के ऑफिस नहीं है।
उन्होंने गलत मलत इन्फॉर्मेशन डाल के आपको कंफ्यूज कर देना है, तब आप वीडियोज उठा के हमें भेजते हैं। बिफोर टेकिंग द सर्विस ऑफ एनी कंसल्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ वीजा, फर्स्टली चेक द क्रेडेंशियल ऑफ कंसल्टेंट कि वो क्या ब्लॉगर है, या उसने अपना ऑफिस भी है उसका फिजिकली, उसको कितना टेक्निकल एक्सपीरियंस उस कंट्री के अंदर, उसकी प्लेलिस्टें चेक करें, उसकी कंट्री से रिलेटेड वीडियोस चेक करें, देन टेक द डिसीजन कि आपने अपना केस किस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली अपने 2 चैनलों के ऊपर अपलोड करती हैं। डेली हम 2 वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं, उसमें सबसे पहले आप तक आए, तो हम आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया उनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।